फ्रेंड्स, हम क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं एनसीईआरटी। इसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ इरेशनल। ये जो हमें नंबर दिया है 5 माइनस अंडर रूट 3, हमें क्या शो करना है कि ये इरेशनल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या एज्यूम कर लेंगे पहले कि ये जो नंबर है ये रेशनल है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि जो नंबर दिया है 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रेशनल फॉर ए एंड बी सच दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर है वो ए बाई बी की फॉर्म में या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बी ज़ीरो नहीं हो सकता, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे। 5 माइनस ए बाई बी को हम इधर ले आएंगे और इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, या फिर ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए बाई बी। अब क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है, ए एंड बी इंटीजर्स हैं। तो जब ये ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो ये क्या होगा, ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर होगा। ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर। सो 5 माइनस ए अपॉन बी, ये जो फ्रैक्शन है 5 माइनस ए अपॉन बी, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्योंकि किसी नंबर से अगर हम रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इज अ रैशनल नंबर। फिर यहाँ से क्या होगा, जब ये 5 माइनस ए अपॉन बी रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 3 भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि अंडर रूट 3 इसके इक्वल्स है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, ऑल्सो अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारा, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहां हम इसको कैसे लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ये क्या कर रहा है, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि अंडर रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that 5 minus under root 3 is rational। ये किस वजह से आ रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने इसको रैशनल मान लिया है, हमारा इनकरेक्ट या फिर हमारा रॉन्ग assumption। ठीक है, hence we conclude that 5 minus under root 3 is irrational। और यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर 11, शो दैट 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमें ये जो नंबर दिया है 3 अंडर रूट 2, इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे जैसा हमने एग्जाम्पल 10 में किया है। हम इसको कॉन्ट्ररी मान लेंगे कि 3 अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम
दैट 3√2 इज रैशनल। और जब ये रैशनल होगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट, या फिर लिख सकते हैं फॉर a एंड b सच दैट √3√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, b नॉट इक्वल्स टू 0, और a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। ये 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। अब हमारे पास क्या है, सिंस ये 3 a और b ये तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। 3a एंड b आर इंटीजर्स। तो ये जो फ्रैक्शन होगा a अपॉन 3b ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सो a अपॉन 3b इज रैशनल। अब ये फ्रैक्शन पूरा रैशनल है तो √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसके इक्वल्स है। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट ये कैसे लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 is irrational।